नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 के बायोलॉजी के कौन से चैप्टर है जो हाई वेटेज हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाएंगे, उन चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और आपको कितना पढ़ के जाना है। यस, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 11th की बायोलॉजी से। 11th की बायोलॉजी के अंदर सबसे पहली जो यूनिट आती है आपकी, वो आती है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। पहला जो चैप्टर आता है वो आपका आता है लिविंग वर्ल्ड। पहला जो चैप्टर आता है वो आपका आता है लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है प्लांट किंगडम और उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। यस, ये 4 चैप्टर हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किए। लिविंग वर्ल्ड के अंदर आप ये चीज़ें पढ़ते हो, टेक्सोनॉमी वगैरह, ये जो है नीड फॉर क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, उसको पढ़ते हो। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको पढ़ते हैं। और एनिमल किंगडम आपको जानकारी है, बहुत सारे उदाहरण हैं, नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, ये सारे एनिमल के किंगडम पढ़ते हैं सारे। अब देखो, सबसे पहले इनके वेटेज की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड जो है उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट किंगडम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनिमल किंगडम से 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हाई वेटेज की अगर मैं बात करूं, अगर आप इन चारों में से कोई भी 3 चैप्टर करोगे, अगर आप एनिमल किंगडम आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप छोड़ना चाह रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ेंगे एनिमल किंगडम को, तो बाकी आपके तीनों ही चैप्टर आपको कवर करने होंगे, आपको तीनों के तीनों कवर करने होंगे। अन्यथा सिर्फ आप अगर 2 चैप्टर करना चाहे इसमें से, तो आप एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर करना चाह रहे हो तो प्लांट किंगडम और एनिमल एनिमल किंगडम को आप करोगे तो इनसे जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट के अंदर। ये हाई वेटेज चैप्टर है इस यूनिट के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, वो है आपकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ये जो यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका मॉर्फोलॉजी हो गई, एक आपकी एनाटॉमी हो गई, और दूसरी ये जो है आपके टिश्यू वगैरह, एनिमल टिश्यू वगैरह। ठीक है, आइए बात करते हैं किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं, मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मॉर्फोलॉजी से जो है नीट के अंदर 2 से 3 और कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एनाटॉमी के अंदर भी सेम कहानी है, 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज मिलेंगे आपको। और यहाँ पर जब एनिमल टिश्यू की बात करता हूँ, जिसके अंदर आप फ्रॉग, कॉकरोच, ये सब पढ़ते हो, और यहाँ पे इंसेक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा कोई नहीं, एनसीईआरटी एनटीए, यहाँ पे क्या है, एनटीए का खेल है ये, इसमें अपन कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एनटीए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यू से, तो एवरेज 3 क्वेश्चन है। एवरेज कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, 3 से 4 क्वेश्चन मैं इससे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे आपको कौन से चैप्टर कवर करने पड़ेंगे? हाई वेटेज के चैप्टर की बात करूं तो ये वाला जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू वाला, जिसके अंदर फ्रॉग, कॉकरोच, ये सब पढ़ते हो आप, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है, उसको आपको करके ही जाना है। उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी तो आसानी है, एनाटॉमी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है आपको। मॉर्फोलॉजी से आप मॉर्फोलॉजी करके जाओ, मॉर्फोलॉजी और आपको एनिमल टिश्यू, ये 2 करके जाओ यहाँ से। ये 2 हाई वेटेज चैप्टर हैं। यस, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी यूनिट आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है सेल यूनिट, सेल बायोलॉजी। कौन सी? सेल बायोलॉजी। उसके अंदर क्या है सेल वाले के अंदर? चलिए, सेल के अंदर आप चैप्टर देखते हो तो 3 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम से चैप्टर है, एक आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन नाम से चैप्टर है, और एक आपका जो है वो इसके अंदर साथ में दे रखा है बायोमोलिक्यूल वाला। कौन सा? बायोमोलिक्यूल वाला। देखते हैं किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे आप पढ़ते हो, उसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 और कभी कभी 4 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 एवरेज लेके चलना है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इज कंपेयर टू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल वाला। इससे 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज लेके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपको 2 चैप्टर अच्छे से कर सकते हो आप। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आसान चैप्टर है, मस्ट आपको करना ही है। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये भी आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। तो ये करके जाना है। एक आपको ये वाला 2 यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप चाहो तो हाई वेटेज में आप किसको डालेंगे? सेल इन सेल के दोनों चैप्टरों को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें तो
प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, और पूरी की पूरी जो यूनिट है वो ही स्टार मार्क है। पूरी यूनिट ही क्या है, स्टार मार्क है। इस यूनिट से देखा जाए तो 10-15 क्वेश्चन आपको पूरी प्लांट फिजियोलॉजी से देखने को मिलते हैं। 10-15 क्वेश्चन तो आप लेके चलो, 15 क्वेश्चन तो इससे मिलते ही। जिसके अंदर अब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से बात करें तो 3-4 क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद श्वसन वाले से बात करेंगे, रेस्पिरेशन वाले से भी 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, प्लांट ग्रोथ वाले से भी 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से। तो इसका मतलब पूरी यूनिट को तो इग्नोर नहीं कर सकते, 15 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिट जो है, ये जो यूनिट है, एक ही यूनिट है जो मैं पूरी करने को बोल रहा हूँ, वो है प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छे से करनी है। और अगर आप चाहो तो 2 चैप्टर आपका अगर मांग है आपकी हाई वेटेज के, तो एक तो आपको फोटोसिंथेसिस वाला है और दूसरा आपका रेस्पिरेशन वाला है। दूसरा आपका रेस्पिरेशन वाला। प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन तो इससे भी बराबर ही आते हैं। लेकिन अगर आप हाई वेटेज देखेंगे तो इनका ज़्यादा रहता है नीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं गाइज। आइए देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। वैसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं। तो वेटेज आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन जो है, इससे आपके 2 क्वेश्चन, 2 से 3 या 2 क्वेश्चन आप एवरेज लेके चल सकते हैं। बॉडी फ्लूइड से भी 2 क्वेश्चन एवरेज लेके चल सकते हैं। एक्सक्रेटरी, इससे भी 2 क्वेश्चन एवरेज लेके चल सकते हैं। लोकोमोशन से 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज लेके चल सकते हैं। न्यूरल वाले से 1-2 क्वेश्चन एवरेज लेके चल सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज है। यानी कि इस पूरी यूनिट से अगर मैं बात करूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से भी बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन तो इस पूरी यूनिट से भी आ सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके हाई वेटेज वाले हैं, सबसे पहले कौन कौन से आपको क्लियर करके करने हैं चैप्टर, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रीथिंग एंड जो रेस्पिरेशन वाला है, एक्सचेंज वाला, वो चैप्टर तो आसान ही है। आप सबको ही आता होगा नीट के अंदर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर सबसे आसान है और सबसे पहले भी पढ़ाया जाता है ये चैप्टर। तो इसमें तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं। एक आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ के जाना है, और एक आपका एक्सक्रेटरी वाला ये, और एक लोकोमोशन। ये 3 जो है यहाँ से वो जो है वो वेटेज वाले चैप्टर है। एक लोकोमोशन वेटेज है, एक एक्सक्रेटरी वाला वेटेज है, एक बॉडी फ्लूइड वाला है। ब्रीथिंग वाला तो आसान है, सबको आता ही है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। और अगर और आप जोड़ना चाहो तो न्यूरॉन, और ये चैप्टर आसान ही है वैसे। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत आसान होती है, आप पूरा सारा का सारा करके जाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका 11th का, ये आपका किसका हो गया, 11th की बायोलॉजी का हो गया वेटेज, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन, और 12th की जो है वो बायोलॉजी पे आते हैं। 12th की बायोलॉजी पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 12th की बायोलॉजी के अंदर पहली जो यूनिट देखने को मिलती है, वो यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन की यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है अभी। और एक आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, और एक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज की बात करूँ तो ये 2 चैप्टर जो है, ये 2 चैप्टर जो है वो हाई वेटेज चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये वाला भी आप, ये तो आसान ही है चैप्टर, आप आराम से पढ़ के जा सकते हैं इसको, वन शॉट से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक और इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, और सबसे हैवी यूनिट यही है, और सबसे वेटेज वाली यूनिट भी यही है। सबसे हैवी और सबसे डिफ़िकल्ट भी स्टूडेंट को यही लगती है, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका है बेसिकली देखा जाए तो। और सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर है हेरिडिटी वाला, वेरिएशन वाला, जिसके अंदर मेंडल पढ़ते हो आप, मेंडलिज्म वगैरह। और उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसके अंदर डीएनए की संरचना है, डीएनए स्ट्रक्चर है, प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। तीसरा जो चैप्टर आता है वो होता है एवोल्यूशन यानी विकास, जिसके अंदर आप डार्विन वगैरह ये सारे पढ़ते हो, ठीक है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर वेटेज की अगर हम बात करें तो इसके वेटेज बहुत ज़्यादा है। पूरी यूनिट का वेटेज मैं बाद में कैलकुलेट कर लेंगे अपन। सबसे पहले चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर वाइज बात करूँ तो मैनुअल वाले चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं।
एंड 4 से 5 क्वेश्चन इस डीएनए वाले चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब पूरी यूनिट का अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम पूरी यूनिट से 6 और 5 11 और 15 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट से पूछे जा सकते हैं। मिनिमम आपके 12 क्वेश्चन तो इस पूरी यूनिट से आने हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें हाई वेटेज के कौन कौन से हो गए, तो हाई वेटेज के तो इसके अंदर हो गए, एक तो आपका मेंडल वाला हो गया और एक हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर आपको आने चाहिए क्योंकि इनके वेटेज नीट में बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस नीट के अंदर देखने को मिलते हैं इन 2 चैप्टर से। ओके, एंड आगे बढ़ेंगे। आगे जो है वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वेलफेयर नाम से जो आपकी यूनिट है, इसके अंदर आपके जो है कुछ चैप्टर दिए गए कौन कौन से। एक तो हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है जिसके अंदर आप डिजीज पढ़ते हो, उनके कॉज पढ़ते हो और कैसे उन डिजीज से बचा जाता है, ये चीज़ें पढ़ते हो। एचआईवी पढ़ते हो, एड्स पढ़ते हो और ये ड्रग्स और अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज, और इसके साथ साथ एक और चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कौन कौन से माइक्रोब जो है वो अपने हेल्प करते हैं डेली लाइफ के अंदर, कौन कौन से गुड है, ठीक है। ये सारी चीज़ गुड का ही दिया गया है कल्याण के अंदर, मानव कल्याण में वेलफेयर है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करें पूरी यूनिट से अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे अपन, पहले चैप्टर वाइज देखते हैं। हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर। एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये तो वन शॉट से आप देख के कर सकते हो आराम से। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। वेटेज की बात करूँ तो हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर का वेटेज है, इसको तो आप वन शॉट से करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। यस, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल, छोटे चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को हार्ड भी लगते हैं और सबसे ज़्यादा इनका भी वेटेज तगड़ा है। इनका भी वेटेज क्या है गाइस, तगड़ा है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी अगर यूनिट से बात करूँ तो 8-10 क्वेश्चन, एवरेज 10 क्वेश्चन, 2 चैप्टर हैं ओनली और 10 क्वेश्चन तक जा सकता है मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक जा सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। 7-8 तो पूछे ही जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी से। इसका मतलब ये तो दोनों ही वेटेज वाले हैं, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, तो दोनों के दोनों चैप्टर वेटेज वाले हैं। यस, इकोलॉजी की बात करूँ तो इकोलॉजी सबसे ज़्यादा वेटेज वाली मानी जाती है नीट के अंदर। इकोलॉजी का जो वेटेज है वो जेनेटिक के इक्वल है लगभग और ज़्यादा ही है, जेनेटिक के लगभग इक्वल और ज़्यादा ही। 12th का वेटेज अगर देखा जाए तो 11th से 12th का वेटेज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इकोलॉजी के अंदर अब 3 चैप्टर रह गए हैं, पहले 4 थे, अब जो है वो 3 चैप्टर हैं। एक तो आपका ऑर्गेनिज्म, पहला जो चैप्टर है जीव एवं समष्टि वाला, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। दूसरा जो है वो इकोसिस्टम का चैप्टर है और तीसरा बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है जिसका कंजर्वेशन वाला, ठीक है। तीनों चैप्टर को मिला के जो है आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट के अंदर वो आपको 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे, कंफर्म है 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इकोलॉजी के। लमसम 12-15 क्वेश्चन इस इकोलॉजी से मिलते हैं, जिसके अंदर पहले जो चैप्टर है उससे 4-5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको इकोसिस्टम से मिलेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस बायोडाइवर्सिटी से मिलेंगे। इसका मतलब 5-5-10 बिल्कुल 15 के आसपास क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसका मतलब अपन को इकोलॉजी आसान भी है और अच्छी भी है, मज़ा आता है पढ़ने में इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों के तीनों चैप्टर वेटेज वाले चैप्टर के अंदर गिने जाएंगे, तीनों के तीनों चैप्टर वेटेज। उसमें से भी अगर आप चाहते हैं कि 2 चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाले, तो ये वाले पहले 2 बायोडाइवर्सिटी वाले को छोड़ के जो 2 है वो ज़्यादा वेटेज वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी भी आसान है, थोड़ा डाटाबेस है, लेकिन ये भी वेटेज वाला ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।